या हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आ, तो आज हम एक ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जिसे यूज करके आप बहुत ही क्लीन कोड लिख सकते हो। इट इज दी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल। सो आपने स्क्रीन पे नाम तो पढ़ ही लिया होगा। तो इसे कहते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये जो होता है, ये सॉलिड प्रिंसिपल का एक पार्ट है। अगर हम इसे बाय डेफिनेशन अगर चाहे तो इसे क्या कहते हैं कि क्लास मॉडल और फंक्शन should have only one reason to change, meaning it should have only one responsibility or do only one thing. Might be confusing, not clear। क्या हो रहा है भाई? ऐसा थोड़ी होता है कि हम कोई फंक्शन लिखे और वो सिर्फ एक ही चीज करे। या जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगा था। लेकिन मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरह से छोटी-छोटी बातें स्प्लिट करके मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका क्या मतलब होता है ओनली वन रीज़न टू चेंज? इसका मतलब ऐसा होता है जब भी हमें कोई प्रोग्राम लिखते हो, तो प्रोग्राम पे कोई हमें टास्क होता है, एक टारगेटेड टास्क होता है और वो टारगेटेड टास्क हमें पूरा करना होता है तो हम एक फंक्शन लिखते हैं। और उस फंक्शन में फर्स्ट टू एंड वो पूरा का पूरा टारगेट आने तक फंक्शन हम लिखते जाते हैं। तो उसमें कोई एपीआई कॉल होगा, कोई थर्ड पार्टी सर्विस से हमें कोई डेटा लेना होगा या तो कोई इंटरनल सर्विस से हमें डेटा लेना होगा या तो सब फिल्टरिंग करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम एक ही फंक्शन में ऐड कर देते हैं। इसका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपके क्लास में आपके कंपोनेंट में सिर्फ एक ही फंक्शन हो। आपके फंक्शन बहुत से हो सकते हैं और ये होंगे, इट कुल बी। लेकिन जरूरी बात ये है कि आपका जो फंक्शन है ये सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न करता हो। यानी कि अगर मुझे कोई उसमें पर्टिकुलर इसमें चेंज करना है तो मेरे पास चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही रीजन हो। इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। लाइक आपका कोड मॉड्यूलर होता है, टेस्टेबल होता है, मोर रीडेबल होता है, मोर मेंटेनेबल होता है। तो ठीक है, थ्योरेटिकल आई थिंक ये बातें बहुत हो चुकी। हम शायद कोर्सेज ज्यादा बेहतर तरह से अंडरस्टैंड कर पाए। सो चलते हैं कोर्स की तरफ। सो फॉर टाइम सेविंग मैंने क्या किया है, मैंने क्लास लिखा है। सो इस क्लास का नाम है इनवॉइस मैनेजर और जैसा क्लास का नाम है, आप क्लियर हो चुके होंगे। इसमें कोई इनवॉइस को ऐड डिलीट वगैरह का फेच वगैरह का फंक्शनलिटी होगा। करेक्ट, आप लोग करेक्ट हो। लेकिन इसके अलावा इसमें मैंने और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी कोई फंक्शन लिखे हैं। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें फ़िल्टर किया है डेटा, जो इनवॉइस का लिस्ट है वो फ़िल्टर किया है और मैंने एक्सपोर्ट भी किया है, सीएसवी, पीडीएफ, व्हाटएवर यू वांट। तो मैंने किया है। तो अभी क्या हो रहा है, ये क्लास हैज़ अ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोलो कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? तो इस तरह से सपोज एक आप एक कंसीडर करो, एक डिपार्टमेंट आपका एक कोई ऑफिस है या कोई आप वर्क प्लेस है। वहां पे हर एक डिपार्टमेंट हर एक चीज के लिए डिपार्टमेंट अलग होता है। सपोज कंसीडर कीजिए, मुझे इनवॉइस ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है या तो फेच करना है। तो ये रिलेटेड टू इनवॉइस हो गया है कि जो इनवॉइस पे मैनिपुलेशन हो रहा है। सो वी कैन कंसीडर दिस एज अ सिंगल टास्क। मल्टीपल फंक्शन है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ इनवॉइस को ऐड अपडेट डिलीट करना है। तो इनवॉइस रिलेटेड टास्क है। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब जब हम दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर कीजिए फिल्टर। अब ये फिल्टर, दिस इज फिल्टरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी डेटा ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये माइट बी कोई अलग डिपार्टमेंट का टास्क है। और सपोज कंसिडर कीजिए कि मुझे इनवॉइस प्रिंट करना है, उसका मुझे डेटा चाहिए सभी इनवॉइस का, तो ये माइट बी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। अगर फर्ज कीजिए कि कल जाके अगर ऐसा होता है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले आ जाए और आपको बोले कि भाई ये इनवॉइस में मेरा टेम्पलेट चेंज हो चुका है, तो आप इसमें चेंज कीजिए। बाकी में फिल्टरिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा आपको और बोलेगा कि अभी हम फिलहाल में
पेड अनपेड पे फ़िल्टरिंग कर रहे हैं, अभी हमें और कोई चीज़ पे फ़िल्टरिंग करना है या तो एडिशनल कुछ ऐड करना है। तो इस वजह से हो क्या रहा है, अभी इसमें हमारे पास 2 रीज़न है चेंज करने के लिए। अब यानी हम इस क्लास को चेंज करने के लिए 2 रीज़न है। एक, कि हमें ये एक्सपोर्ट का जो फंक्शनैलिटी है, ये एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आपके अकाउंटेंट वाले आपके पास आएँगे और बोलेंगे चेंज कर दो, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाद में फ़िल्टरिंग स्टेटस वाले आएँगे, वो बोलेंगे कि भई हमें भी हमारे इसमें कुछ चेंज करना है। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है कि भई मुझे, अगर तुम्हें क्लास में अगर कोई चेंज करना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए मुझे चेंज करने के लिए, भले ही मेरे पास कितने मेरे अलग फंक्शन हो। लेकिन अभी ये जो है, डाउनलोड करना पीडीएफ या सीएसवी डाउनलोड करना, इट्स अ सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिल्टरिंग डेटा, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इज अ सेपरेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या करता है, वायलेट करता है हमारा सिंगल प्रिंसिपल, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो ये हुआ हमारा एक सेटअप, जिसमें हम दिखा रहे हैं अभी कि ये किस तरह से हमने यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल वायलेट किया है। तो अभी इसे फिक्स कैसे किया जाए? फिक्स हम क्या करें कि ये फिक्स हो जाए? तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ऐड, अपडेट और डिलीट वाला फंक्शनैलिटी है, वो हम एक क्लास में इनवॉइस मैनेजर में रख दें, क्योंकि ये इनवॉइस से रिलेटेड है, मैनिपुलेशन, ऐड करना, डिलीट करना। तो इस इज सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये फिल्टरिंग वाला है, हम इसे मूव करते हैं सेपरेट क्लास में, और इसे भी सेपरेट क्लास में मूव कर देते हैं। तो चलिए एक फटाफट से एक फाइल ऐड कर देते हैं यहाँ पर, जिसका नाम होगा फिल्टर। टाइप नहीं हो रहा है ठीक से, फिल्टर इनवॉइस, ठीक है। तो डॉट टीएस, तो इसका नाम हुआ। तो हम किधर हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें दूसरे इसमें यूज करना है, दूसरे क्लास में यूज करना है। तो एक्सपोर्ट क्लास, सॉरी सॉरी सॉरी, फिल्टर इनवॉइस। ओके, सो दिस इज द क्लास। सो क्या करें अभी, इसमें का जो इनवॉइस मैनेजर का जो हमारा मेथड है, हम ये मूव कर देते हैं फिल्टर इनवॉइस में। ओके, ये आ गया, फिल्टर इनवॉइस में आ गया। अभी इसमें हमें इनवॉइसेस लगेंगे भाई। हमें अगर इनवॉइस का डेटा ट्रांसफॉर्म करना है, फिल्टर करना है कोई चीज़ पे, तो हमें इनवॉइस का डेटा लगेगा। इसे फिलहाल में इसे इंपोर्ट करके इंपोर्ट कर देते हैं। शायद इसमें मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया होगा, दैट्स व्हाई इट्स या एक्सपोर्ट देन sometime you might face this type of glitch. So don't worry, we have the another way. We can manually export our class from 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 कहाँ से आएगा, ये इनवॉइस मैनेजर से आएगा। ओके, ये आ चुका है। सो हमने रिस्पॉन्सिबल, इसका जो चेंज होने का कंसेप्ट है, वो हमने चेंज कर दिया है, हमने मूव कर दिया है। अभी आप फिलहाल में देखिए, ये जो फिल्टर इनवॉइस जो क्लास है, इट हैज ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे क्या करना है, इसे क्या करना है, इसे मैं जो इनवॉइस भेजू, भाई तो मुझे फिल्टर करके दे दे, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जो क्लास है हमारा, ये फुल्ली सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। सो उसी तरह से हम क्या करते हैं, इसे एक्सपोर्ट के लिए भी एक क्लास बना देते हैं। ओके, सो फटाक से यहाँ पे और एक क्लास बना देते हैं, एक्सपोर्ट इनवाइस करके बना देते हैं, डॉट टीएस। तो इसमें बनाकर इसमें भी एक क्लास का डेफिनेशन डाल देते हैं, क्लास का बॉडी, एक्सपोर्ट इनवाइस। तो एक्सपोर्ट इनवाइस यहाँ पे डाल दिए। अभी शायद इस बार ये इंपोर्ट हो जाए। हाँ, इस बार ये इंपोर्ट हो रहा है। सो देखिए कितना सिंपल हुआ था। अभी ये भी, ये हमारा जो क्लास है, ये फुल्ली सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ही रीजन है चेंज होने के लिए।
बाकी हम गेट वेट अपडेट डिलीट या तो कोई प्रिंट के अलावा तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे। सो ओके, सो अभी आप अगर देखोगे ये हमारा क्लास मोस्ट क्लीन क्लास है। इनवॉइस मैनेजर में वो सिर्फ ऐड, फेच और डिलीट या तो अपडेट वाला ही फैच करेगा। अगर मुझे इनवॉइस में कुछ करना रहा, अगर मुझे एक्सपोर्ट में कुछ करना रहा तो मुझे एक्सपोर्ट में जाना पड़ेगा, अगर मुझे फिल्टरिंग में करना है तो फिल्टरिंग में जाना पड़ेगा। सो इस तरह से हम हर एक क्लास का अ, जो कंसर्न है, चेंज होने का जो कंसर्न है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अभी हम क्या करते हैं, इसे इसे जरा एक्सपोर्ट में चेंज करना पड़ेगा, इंपोर्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोड हमने लिखा था ये ओल्ड क्लास के अकॉर्डिंग था। तो अभी हमें हमारे पास क्या है, इनवॉइस मैनेजर, यहाँ पे हम इनवॉइस ऐड कर रहे हैं और ऐसे हमें लिस्ट मिल रही है। अभी हमें एक्सपोर्ट चाहिए लेकिन इसका क्लास तो हमारे पास अलग है, तो हम इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से, हम तीनों क्लास। तो कॉन्स्टेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस, ओके, सो न्यू एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इनवॉइस, वाई एक्सपोर्ट इनवॉइस ये आ गया यहाँ पर। एक्सपोर्ट इनवॉइस इसमें कुछ इशू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस, तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा उसके फाइल में से, एक्सपोर्ट इनवॉइस के फाइल में से। ये दिखा नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, तो शायद हमने इसका नाम एक्सपोर्ट इनवॉइस ही रखा है और इसे एक्सपोर्ट भी किया है, तो ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है? There might be some issue. एक्सपोर्ट इनवॉइस फ्रॉम, इंटेलिजेंस में कुछ गड़बड़ हो रही है, दिखा नहीं रहा है भैया। तो फिलहाल ठीक है, मैं इसको मैन्युअली इनवॉइस ऐड कर देता हूँ, ये हो गया। अभी यहाँ पे इनवॉइस है, तो यहाँ पे हम इसे इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो अभी ये जो इसका जो एक्सपोर्ट वाला मेथड है ये आएगा इनवॉइस में से, एक्सपोर्ट इनवॉइस में से। उसी तरह फिल्टर का भी एक क्लास बना लेते हैं, यानी क्लास बना चुके हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं उसे। कॉन्स्टेंट फिल्टर इनवॉइस इज इक्वल टू न्यू, न्यू का स्पेलिंग गलत हो चुका है, करेक्ट कर लिया है, और फिल्टर इनवॉइस, ओके। या इंपोर्ट कर लेते हैं, नो सजेशन दिखा रहा है, माहिर भी नाम में कुछ गलती हो चुकी होगी, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वैसे ही हम तो एक्सपर्ट होते हैं डेवलपर कॉपी पेस्ट करने में। हाँ, तो ये आ गया है, लेकिन ये फिर से इसमें कुछ इशू दिखा रहा है, तो आई थिंक मुझे इंपोर्ट ही मैनुअली ही करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट पेस्ट कर देते हैं, और फ्रॉम कहाँ से, इसमें तो दिखा रहा है यार फिल्टर स्टेटस, फिल्टर स्टेटस नहीं है भैया, फिल्टर इनवॉइस है, फिल्टर इनवॉइस, ओके, ये आ चुका है। और अभी इसे फिर से हम क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज हो चुका है और इसे अपडेट करते हैं। अभी क्या हो रहा है, जो फिल्टर इनवॉइस का जो मेथड है, इसमें जो फिल्टर है उस उससे हम फिल्टर करते हैं। अभी देखिए, अगर ये हम करते हैं तो हमारा जो प्रीवियस आउटपुट था, जहाँ पे हमने क्या किया कि एक इनवॉइस का लिस्ट लेके आ चुके हैं, यहाँ पे हमने वो एक्सपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे फिल्टर कर लिया है। और ये सब कुछ करने के बाद हम जब फिर इसे अगर रीरन करते हैं, तो वी गॉट द आउटपुट सेम आउटपुट, लेकिन अभी हमारा जो कोड है ये मोर रीडेबल है, मोर मेंटेनेबल है, मोर
टेस्टेबल है। तो इससे आपका जो कोडिंग स्टैंडर्ड है ये बहुत सा इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबकी अलग अलग कर दी है। सो यू मेक योर कोड मोर रोबस्ट, less error thrown, and much easier to work with that code. So there are, देखिए, we got the expected same output। और अभी हम इसके अगर बेनिफिट देखेंगे, क्या है, क्या है, तो इसका पहला है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने वो सेपरेट आउट कर दी है, यानी कि each class has is separate और own concern to change। तो उसके बाद हमने क्या किया कि टेस्ट मोर टेस्टेबल है। ये अगर आपका कोड अगर हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक है और सिंगल रीजन टू चेंज है, तो इट दैट कोड इज मोर टेस्टेबल। एंड स्मॉलर यूनिट मीन्स इजियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो मेंटेनेबल हो चुका है अपना कोड, मोर मॉड्यूलाइज हो चुका है। सो अगर कोई आपके पास अगर कोई डेवलपर उस पे आता है, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा और वो बहुत ही अच्छे तरह से काम करना पड़ेगा। सो ये चार जो फीचर्स है वो हमें मिल चुके हैं या ये सिंगल रिस्पॉन्सिव प्रिंसिपल यूज करके। तो देखिए, एक सिंपल सिंपल सा एक प्रिंसिपल आप अगर यूज करते हैं, तो आपका कोड कितना रीडेबल होगा, आपका बहुत सा काम आसान हो जाएगा। वो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको आज जो भी छोटा सा ज्ञान दिया है, ज्ञान देने वाला नहीं कौन होता हो, लेकिन जो भी है मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग की है, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।